साहब और बिल्कुल एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों मैं सभी के लिए बताता हूँ कि अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बात को स्वीकार कर लो कि मैं नशे की बीमारी से पीड़ित हूँ। छोटे वाला नहीं, जितनी जल्दी मान लोगे। यहाँ पर आप बहुत सारे लोगों को देखकर समझ सकते हैं कि भाई साहब नशा छोड़ना आसान नहीं है। मेरे पास सबूत है इस बात के कि नशा छोड़ना आसान नहीं है। कितने साल बाद रिलैप्स हुआ? 11 साल। मतलब 11 साल बाद फिर वही कुछ खाने, क्योंकि प्रोग्राम नहीं कर रहा। प्रोग्राम प्रोग्राम का साथ फुरकान बहुत सालों से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। समझो इस बात को। मतलब जिंदगी झंड भंड खंड सब कुछ हो गई। जिंदगी जिंदगी का तमाशा बन गया। ये बीमारी हमें नंगा करके हैंडरों से मार रही है और बंदा कुछ नहीं कर पा रहा है बंदा। और फिर अगली बार जाके नशा। हाँ, इसकी भयानकता को समझे आप। इधर कुछ लोग बात कर रहे हैं, यहाँ कोई आदमी सुन के समझ के राजी। वो कह रहा मेरा पेंडा छोड़ दो, जाए हो जाए। आप पता है क्या है? गुस्से में बैठ जाते हो कि हमारे घर वालों ने हमें कहां पर। ये सारे मुद्दे छोड़ दो। सिर्फ आप ये समझो कि मुझे नशा मुक्त कैसे जाके। यार, आप एक आपका जो जीवन है इसे सफल जीवन कहेंगे या असफल? इसमें क्या सेंटर वालों का रोल है? किसका रोल है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अगर भाई साहब आपको ये समझ आ रहा है कि मेरा रोल है मेरी जिंदगी को असफल करने में, तो आपने अब तक किया क्या है? आप मुझे एक आदमी बता दो अपने जीवन में जो तुम्हें पसंद करता हो। बताओ, पसंद करते हैं? कौन कह रहा था? माँ बाप? बताओ, पसंद करते पसंद करते हैं या जज्बाती मोहब्बत है? यहाँ किस लिए भेजा है कि तुम्हें पसंद करते हैं? कौन कह रहा है जो जमी भेजा है? हाथ खड़ा करो। इसीलिए भेजा है। ऐसे इंसान को कोई पसंद करेगा? ये जज्बाती मोहब्बत है उनकी। क्या है? क्योंकि भगवान से वादा करके आए हैं कि हमने अपने पेट से जन्म दिया है, जैसा भी होगा इसके हम इसके सारी प्रोफाइल बना के किसी और परिवार को दिखाया जाए, पसंद करेंगे? ये दो लोग ऊपर वादा करके आ रहे हैं, ये दो लोग, कि ये कैसा भी होगा हम इसकी। हाँ, किससे वादा करके आ रहे हैं दोनों? वो निभा रहे हैं वो। ऐसे इंसान को जो नशा करता हो, घर में बार बार झूठ बोलता हो, चोरियां करता हो, इसे कौन पसंद करे? ये कह रहा माँ बाप कर रहे हैं मेरे। मतलब इतना होने पे भी इसके माँ बाप इसको, असल में इसे पता ही नहीं है। इसे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबको नहीं पता। जज्बाती मोहब्बत है उन्हें आपके साथ, बस क्योंकि आपने उस घर में उस पेट से। बस ऐसी एक चीज बता दो जो आपके अंदर हो पसंद करने लायक। ये तो आप अपना भाई साहब वीआईपी पास चला रहे हो अपने घर में। मेरे पास पास है, मेरे पास यही चल रहा है ये पास और कहीं नहीं चलेगा।
सच कहा ना झूठ कहना, बताइए बात। ये पांच आपके घर में चलेगा, बाकी कोई आपको पसंद जो आपके कारनामे हैं, जो आपकी कार्रवाइयां हैं, जो आपकी सच्चाइयां हैं, इन सब चीजों के साथ क्या कोई दूसरा परिवार पसंद करेगा? जब ही तो कूद रहे हो आप कि मेरी माँ मुझे आलू के पराठे, मेरी माँ मेरे लिए चिकन, मेरे लिए चिकन चावल, और आपको क्या लग रहा है मैं तो बड़ा महान आदमी, मैं तो, बोलो भाई साहब, ये नहीं पता सबसे दुनिया का। यार आपके मम्मी पापा रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि भगवान मेरे नसीब में इतना बढ़िया बेटा लिखा था। हाँ जी, क्या रो रहे हैं कि भगवान, कहते भी हैं अपने नशीबाज बेटे से, कहते भी हैं कि इससे बढ़िया तो पैदा ही नहीं होता। हाँ, क्या कह रहे, या पैदा होते ही, और बीबी ने ये कह रही है कि भोले शंकर, क्या कह रही है, मेरे नसीब में मैंने कौन से बेल पत्थर गलत चढ़ा दिए, जल गलत, तो जो इतना बढ़िया इंसान। लेकिन एक नशा करने वाले को एहसास नहीं होता, नहीं। दोस्तों सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि बीमारी को समझिए, पहले नशे को समझिए। ये बीमारी आपको भाई साहब नंगा कंगला बर्बाद कर कर पहले मारती है, पहले और फिर हाथ में दे देती है टिकट। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, कहां से, ऊपर मेरा अंदर ये ठेके पे जाने। भाई साहब तेरे लिए हमने बहुत सारी मदद भेज दी, तेरे लिए हमने, हाँ, नाव भेज दी, स्टीमर भेज दिया, हेलीकॉप्टर भेज दिया, लेकिन तू भाई साहब बचने को राजी, तो ऐसा है। फिर घर वालों ने कौन सा गाना गाना है, चिट्ठी ना कोई संग दे, जाने वो कौन सा देगा, इस दिल पे लगा कर थे, जाने वो कौन सा देगा। दोस्तों देखिए, अगर आप नशा नहीं करोगे, नशा नहीं करोगे तो क्या तुम्हारे घर वाले सेंटर भेजेंगे? आप सदा के लिए दुनिया में नहीं आए हो। हाँ जी, सदा के लिए इतना जितना जी लिया है, ये तो कंफर्म हो गया, इतना जी लिया, आगे का कोई पता नहीं है कि कितना। हाँ, और अगर आज कोई आदमी सेंटर में जब उसकी नौबत आ गई है भर्ती होने की, अगर उसको कुछ हो जाता है तो घर वालों ने ज्यादा दुख भी, क्यों, कि भाई साहब ठीक है यार, इससे दुखी भी थे, इससे तकलीफ तो होगी, उनको तकलीफ तो होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी कोने में रहेगा। भाई साहब दुनिया इतने आगे चली गई, इतनी वो आधुनिक हो गई है कि अच्छे भले कमाने वाले के लिए कहते भाई चलो जल्दी खत्म करो, जल्दी, 13 दिन भी वेट नहीं कर रहे हैं लोग। किसका? जो कमाने वाला इंसान है, जो नशा नहीं करता, 13 दिन बाद सब हंसी मजाक शुरू हो जाता, घर में सारी चीज नॉर्मल। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूँ? वहां अगर नशे वाला निकल गया, नशे वाला, तो 13 दिन भी नहीं होगा, तो 13 घंटे मान लो बस, कितने, हाँ हमारा बच्चा, हमारा लाल, हमारा पति खत्म। उसके बाद कि जेलर मरना तो था ही, उनने उनने तो उस दिन भी उसको सड़क से उठा के लाए थे, इतनी पी रखी थी, मर जाता, मर तो वो उसी दिन जाता जिस दिन हम उसको सड़क से, उनने तो काम ही कैसे कर रखे थे
हम दोस्तों, नशा छोड़ा जा सकता है